जंगल में दौड़ते शेर, भागते हुए हिरन। कि भैया जंगल में दौड़ते शेर और भागते हुए हिरन। और आप लोगों के सामने होने जा रहा है विश्व का महाकवि सम्मेलन। स्वागत कीजिए हमारे पहले कवि पुत्तीलाल जी का, जो कवि की दुनिया में बहुत गहराई तक अपना पैर जमाए हुए हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे रस प्राप्त किए हैं। किंतु इस बात को छोड़िए, किसी की ज्यादा तारीफ करना अच्छी बात नहीं है। आप लोगों का ज्यादा टाइम न लेते हुए इंस्टेंटली झटपट तुरंत पुत्तीलाल जी को बुलाना चाहूंगा। आइए पुत्तीलाल जी, और अपने रस में लोगों को लपेटिए। धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या सुनना पसंद करना चाहेंगे आप लोग? रस, पंक्ति, श्लोक, तड़कता भड़कता, दिल जला दिल फटा? कवि साहब, दिल जला गाना सुनाइएगा, क्योंकि हमारा दिल जो है टूट गया है। कुछ ऐसा सुनाइए जिससे हमारा दिल आपस में जुड़ जाए। अच्छा, दिल जला गाना, ये तो हमारे दाहिने हाथ का काम है। तो लीजिए, अभी बनाते हैं। दूर तुझसे मैं रह के बता, क्या करूं क्या करूं, टूटा टूटा दिल मेरा, जोड़ू जाके अब कहाँ, बस इतना मुझे बता जा, टूटा टूटा दिल मेरा, जोड़ू जाके अब कहाँ। ओ कवि साहब, ये तो ट्रेंडिंग गाने का डुप्लीकेट करना सुना रहे हो। श्री शक्तिमान जी, आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, लेकिन आपने इस गाने को गौर से नहीं सुना है। अगर गौर से सुनते तो शायद ये स्थिति पेश नहीं आती। ये डुप्लीकेट गाना तो है, लेकिन इतना खूबसूरत करके आपको सुनाया है कि बता नहीं सकते हैं। पूरे 4 साल लग गए इसको बनाने में हमें। ऐसा कवि जी, 4 साल और 5 साल हमको मत बताइए। कुछ ऐसा सुनाइए जिससे मोहन चचा की आत्मा को शांति पहुंचे, जिनकी याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अच्छा लो, अब बहुत है भूतिया गाना आ रहा है। कुर्सी पे भी बांध लो और कान खोल खा लो। हेलो, माइक चेक माइक चेक, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। हाँ जरूर कवि साहब, भूतिया गाना सुना, बहुत मजा आएगा। अरे पुत्तीलाल जी, ज्यादा माइक में मत घुसिए वरना खराब हो जाएगा। कल ही फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। हाँ तो लो। चिट्ठी न कोई संदेश। अरे हटा इसको, कवि सम्मेलन की गरिमा को बहुत तेजी से गिरा रहा है ये। आप लोगों को कष्ट हुआ, इसके लिए हमें खेद है। और दूसरे कवि को बुलाने से पहले एक शायरी आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहूंगा। पेड़ पे लटकती बंदरिया और जमी पे रहते भालू। वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया, शुरुआत में मजा आ गया। के भैया, पेड़ पे लटकती बंदरिया और जमी पे रहते इनके जैसे भालू। और इसका आविष्कार हुआ था सन 1947 में। तो स्वागत कीजिए हमारे दूसरे कवि श्रीमान श्री सुर्खलाल ऊंटवाले जी का। सुर्खलाल जी, आइए, कहाँ खो गए आप? आपको बुलाया जा रहा है। हमको बुलाया जा रहा है? आ रहे हैं, नींद पाता ही थी थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आपने हमारा इतनी जोर से स्वागत किया। मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत लोग आए हैं, कुछ लोग नया कपड़ा पहन के भी आए हैं। भाई साहब, आप नहा के आए हैं? अरे हम इनको जानते हैं, आप वही है ना जो लुक्का पे गन्ने का जूस लगाया करते थे और हम आपके यहाँ पीने आते थे और एक दिन बिना पैसा दिए ही भाग गए थे। हाँ वही हैं। और पिछली बातों तो छोड़िए, अभी चाय तो बहुत आनंद लीजिए। वैसे काहे गन्ने का जूस लगाना छोड़ दिए थे कवि साहब? कमाई नहीं हो रही थी क्या? तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा है? जब हमने कहा है कि पिछली बातों को तोड़िए और तारी तरह का आनंद लीजिए, तो काहे नहीं ले गए हो? अरे सुर्खलाल जी, आप अपनी पर्सनल बातों को छोड़िए और अपनी भावनाओं में इनको लपेटिए, जिसकी वजह से आप पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हाँ लपेट ले, लपेट ले। लपेटने में तो हम एक्सपर्ट हैं, थोड़ा इमोशन तो बनने दो। गौर से सुनिए, आ गया इमोशन।
कि थूक गई दो डाली उसपे फूल नहीं खिलते, कि भैया थूक गई दो डाली उसपे फूल नहीं खिलते, और दुनिया का दस्तूर यही है जो चाहो वो नहीं मिलेगा। वाह वाह, मजा आ गया। आप बहुत ही तगड़ा बोल रहे हो भैया, बहुत ही तगड़ा। कहाँ रखे रहे कवि का? वैसे कवि साहब बहुत मेहनत लगी होगी लिखने में। मेहनत? अबे दिन रात तोड़ ताल से एक तल दिया था। ये नहीं जानते थे कि बाहर भी तो दुनिया है। I had united hard work day and night। अरे वाह, ये कवि साहब तो बहुत पढ़े लिखे दिखते बे। ए कवि साहब, हमारे बच्चे को जरा इंग्लिश की कोचिंग पढ़ा देना जब टाइम मिलेगा। ओ भाई साहब, कोचिंग वोचिंग बाद में पढ़वा लेना, अभी इस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम का आनंद लीजिए। असुरफलाल जी, आप इनकी बातों में क्यों न जाते हैं? कार्यक्रम पे फोकस कीजिए, पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अब दो स्लोट आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। उसके लेखक श्री विश्लेषण प्रसाद जी थे, जिन्होंने इसको लिखने में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो बहुत ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। समझ के चल रहे थे लाते पे, समझ के चल रहे थे लाते पे, मंजिल नहीं मिली तो क्या, मंजिल नहीं मिली तो क्या, आदमी चलन छोड़ दे। वाह वाह, मजा आई हुआ। बैठाल ली भैया, बहुत तगड़ा बैठाल ली से। ऐसा कवि की जरूरत है अपने देश का। एक कवि साहब, एक ठो बैठाल दो, मजा आएगी। टिकट का पैसा वसूल लीजिए। हाँ हाँ, बैठालेंगे क्यों नहीं, बैठालने के लिए तो हम आए हैं। लो लो तुनन लो। कि पानी थुकाने के लिए गत्ता नहीं चाहिए, कि भैया पानी थुकाने के लिए गत्ता नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए। और पानी इतना डर लगा थी कि पानी मुस्लिम दिए नहीं चाहते। प्रणाम महाराज, प्रणाम। जिंदगी में पहला कभी ऐसे देखा है जो सच में शायरी सुना रहा है। अब हमारे ऊपर आप कृपया करिए, आप जा सकते हैं आप। इस बार आप लोगों को मजा आया, और मजा लेने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा। जमी पे उचकती में रखिया, कि भैया जमी पे उचकती में रखिया, और जंगल में नाचते मोर। अब आप लोगों के सामने आ रहे हैं श्री चोर चंद जी, अरे नहीं, श्री और चंद जी। अरे बहुत खराब आदमी है यार, स्वागत ही नहीं किया। पता नहीं कैसे लोग हैं। चलो हम ही कर लेते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ए कवि, तुमका पहले चुनौती दिए थे 350 रुपए का टिकट लिया है, और कहीं अब की मजा ना आया हुआ तो स्टेट के साथ साथ तुमको तो डाली। बहुत हो गया, रत्ती बराबर रहम न कर बे, रत्ती बराबर। नहीं बेटा, आपकी मजा आएगा, आपकी तुम्हें फुल मजा आएगा। आपकी तुम्हें पता चलेगा कि स्टेट में कोई कवि आया है। समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, कि भैया समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, और क्या ऐसा करूं जो इन सब को समझ में ना आए। वाह वाह कवि साहब, मजा आ गया। दिल जीत लिया आपने हमारा। ए चुप, इतनी देर से देख रहे हैं, खाली तुमको ही मजा आ रहा है। उठाए चप्पल मुंह पर जाए देवे। ये जो पीछे बैठे पागल दिख रहे हैं क्या? ए भाई साहब छोड़िए छोड़िए, और बेटा बैठ जाओ, अभी मजा आएगा, इससे ताजा मजा आएगा। घूर घूर के देख रहे थे हमको ऊँट बिलाओ, कि भैया क्या कहा मैंने? ऊँट बिलाओ भैया, हाँ ऊँट बिलाओ। कि भैया घूर घूर के देख रहे थे हमको ऊँट बिलाओ, और जितनी टांग हो उतनी ही चादर फैलाओ। लो लो और लो। नीचे जमीन ऊपर आसमान बीच में रहते इंसान, कि भैया नीचे जमीन ऊपर आसमान बीच में रहते इंसान, और ये जो बालक बैठा है इस सबसे बड़ा है शैतान। वाह वाह, मजा आएगा कवि साहब, मजा आएगा। अब आवाज टक्कर कवि, अब बोलो तब जानी। बहुत देर से अब तब जानी। चोर चंद जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आप कैसे किसी भले इंसान की भरी महफिल में बेइज्जती कर सकते हैं? आप कवि हैं, आपको इतना नहीं पता? ये तो हमारे उसूलों के खिलाफ है। पहले तो हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए आप। हमारा नाम चोर नहीं और चंद्र है। और दूसरी बात, हमारा नाम अगली बार कायदे में लीजिएगा। कायदे में लेंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना स्टेज तोता डालेंगे, और ये सामने व्यक्ति बैठे इसको मोहम्मद डालेंगे, और जो पीछे तुच्छ कभी बैठे इनकी तरह हम बिल्कुल भी नहीं है।
हमारे जल्दी गुस्सा आता नहीं है और जब आ जाता है तो जल्दी जाता नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए अगली बार हमसे बात करिएगा। ए कवि जी, आप कवि हैं इसलिए हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ, बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो तो हम पहले से ही देख रहे थे। आते ही बोल दिया था मजा नहीं आएगा तो स्टेट तो काट डालेंगे। तो जब तुमने अग्गी की तो पिछौड़ी हमने कर दी। ए कवि, रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं जो मन में बकबक बोलते जाओ। तुम जानते नहीं हो अभी हमें, इस मोहल्ले के सबसे बड़े सुअर आदमी हैं हम। ऐसा है, तुम सुअर हो तो हम महासुअर। हम नटबेड़िया हन, हम कुछ बंदिया हैं, हम कुत्ते हन, हम गिरगिट हैं, हम रंग बदलू हन। तुम रंग बदलो तो हम। तो तुम चोर हो फिर तुमने चोर कहा हमको। मैंने कहा था मेरे गुस्सा जल्दी आता नहीं है और जब आ जाता है तो स्टेज पे कुछ बचता नहीं है। तो काट डाला सब कुछ, बस यही चाहता रहा हूं।